हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट। दिस इज़ निकिता तिवारी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका डीएलएड का सिलेबस क्या है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम क्या सिलेबस चेंज हुआ है, तो देखो सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सेम टू सेम पिछली साल जो था उससे पिछले साल जो था सेम वही सिलेबस है। तो इस सिलेबस को ही आपको पढ़ना है। कई वीडियोज़ में मैं देख रही हूँ कि बोला जा रहा है कि सिलेबस चेंज हो गया है, नया सिलेबस देखिए। कोई नया सिलेबस नहीं है, वही सिलेबस है, उतने ही मार्क्स का है। मतलब यहाँ देखिए 150 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 150 मार्क्स का पेपर होगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे। इनको आपको सॉल्व करना है। कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्या किस में पूछा जाएगा, वो सब देखा जाएगा। अब किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपके दिमाग में एक पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए। जब आप पॉजिटिव रहते हैं तब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो आपको जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, वैसे आप कर चुके होंगे, इसका जो है प्रिंट आउट ले लीजिए और जो जो टॉपिक आप कवर कर रहे हैं उसको ऐसे टिक करते जाइए कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये मैंने चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद फिर जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा, उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको कभी कभी होता है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, आप वो क्वेश्चन भी कर पाएंगे। ऐसा मेरे साथ तो कई बार होता है। अगर मैंने सिलेबस कवर कर रखा है तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, एक हमारे अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ, हम पेपर में अच्छा करके आएंगे। तो वैसे ही आप लोगों को भी करना होगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका शॉर्ट में ही हम जल्दी से सब कुछ कर लेते हैं। ये प्रिंट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप निकाल लीजिएगा। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर में क्या पूछेगा, नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो होते हैं इन इंडिया रिसेंट ईयर में, मतलब लास्ट के 6 मंथ की आप ले लीजिए, लास्ट के 6 मंथ की। और 6 मंथ में भी जो हार्डली अभी के होंगे ना, जैसे मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हाँ, इन 3 मंथ का और अच्छे से आपको पढ़ना होगा। तो जो भी इवेंट्स हुए हैं कि कहाँ पे किसी चीज़ का उद्घाटन हुआ इंडिया के अंदर, हाँ, या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहीं का विजिट किया, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। फिर ये क्या है, जो पर्सनैलिटीज़ हैं इंडिया की, इंडियन एंड इंटरनेशनल लेवल की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है, लाइक नरेंद्र मोदी जी हैं, और आपके जो क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ इस टाइम नाम कमाया हो, उनके बारे में आपको पढ़ना है। कल्चरल एक्टिविटीज़, मतलब कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कौन सा स्पोर्ट्स में किसने कौन सा मेडल लेके आए, हाँ, रणजी ट्रॉफी, ये सब बहुत सारे होते हैं। उनमें किस में इंडिया ने ज़्यादा, मतलब जो जिसमें खासकर इंडिया आगे हो, उसको पढ़ना है। फिर करंट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इवेंट्स, जो इंटरनेशनल, एक होता है नेशनल लेवल, एक होता है इंटरनेशनल, विश्व के स्तर पे कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। जैसे अगर ये आपका ग्लोबल वार्मिंग को लेकर कोई इवेंट है, ऐसा कुछ इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में। और प्राइज़ एंड अवार्ड, किसको कौन सा प्राइज़ मिला, जैसे ये फिल्म स्टार्स हो गए। इसके अलावा कोई साहित्य पुरस्कार हुआ, वो सब किसको मिला, उसको इसको उसमें उन चीज़ों को आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री आपका है जो 10 मार्क की आएगी। अब इसमें आपका जो भी 10th क्लास की हिस्ट्री आप पढ़ के आए हैं, ज़्यादातर उसी में से टॉपिक्स हैं, 9th क्लास, 10th क्लास। अब इसमें डाइवर्सिटी, फिर फोर्सेस शेपिंग मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने में कौन कौन से फोर्सेस थे। जैसे आप देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों का आविष्कार हो रहा था, रेल का आविष्कार हुआ, और ये कंप्यूटर्स आए। इन सब चीज़ों में मॉडर्न हिस्ट्री को, जो मॉडर्न हमारा वर्ल्ड है उसको डेवलप करने में काफ़ी सारी भूमिका निभाई। कितने सारे रिवॉल्यूशन हुए, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम हुए, वो सब एक मॉडर्न वर्ल्ड को लेके आए। तो वो फोर्सेस कौन कौन से थे उनको पढ़ना है। उसके बाद आप ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री विथ एम्फसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, मतलब कि इसका जो भी कल्चर और सिविलाइजेशन, कैसे इन सब का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, शहरीकरण, ये सब कैसे हुआ, लोग कैसे सिविलाइज होकर रहने स्टार्ट किए। फ्रीडम मूवमेंट जो इंडिया का था, स्वतंत्रता संग्राम। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, 5 ईयर प्लान आपको पढ़ना है। यूनाइटेड नेशंस आप 12th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं पॉलिटिकल साइंस में, वही सब चीज़ें हैं। पंचशील योजनाएं आप पढ़ के आए हैं, पंचायती राज, डेमोक्रेसी, ये सब कुछ आप 9th की, 10th की और 11th खासकर 11th की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें पंचायती राज, डेमोक्रेसी आपने पढ़ रखा है। फ्रीडम मूवमेंट्स, जो स्वतंत्रता, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट था, सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, वही पढ़ना है। फिर भूदान सर्वोदय क्या था। फिर नेशनल इंटीग्रेशन, वेलफेयर स्टेट, ये जो होता है सतत पोषणीय विकास टाइप, तो वो क्या है। और बेसिक टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी ने क्या क्या बातें सिखाई हैं, इनको पढ़ना है आपको। फिर पॉलिटिकल साइंस में एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर आर्टिकल्स पूछते हैं, आर्टिकल सारे आपको पढ़ने हैं। आर्टिकल की मैंने वीडियो बना रखी है, मैंने याद करने का तरीका भी उसमें बता रखा है, तो आप वो देख लेना। जितनी वीडियोज़ मैंने डाल रखी हैं आप वो प्लीज़ जाके देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो दिख रहा है ना, इतना सारा टॉपिक है, पढ़ना है, कैसे ख़त्म होगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी अगर आप देख लेंगे इस पॉलिटिकल साइंस में। तो खासकर इसमें आप देखिए पार्लियामेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटी क्या है। ये लूसेंट की जो बुक लेंगे, लूसेंट की बुक में स्टार्टिंग में जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है पूरा पढ़ लेना है, वही है ये सब।
राइट्स एंड ड्यूटी, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज क्या है, फेडरलिज्म, पावर शेयरिंग, पावर को शेयर करते हैं जो हम, ये राष्ट्रपति के पास होती है कुछ पावर, कुछ प्रधानमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद, सबको थोड़ी थोड़ी पावर शेयरिंग दे रखी है ना। एक केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और जो है पंचायती राज, ये सब है वो उसके बारे में पढ़ना है कि कैसे पावर को शेयर किया गया है। उसके बाद सॉरी ये नीचे आ जाते हैं, हाँ, फिर यहाँ पे देखिए, फिर जेंडर, रिलेशन, कास्ट, इस सब के बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इलेक्शन कमीशन क्या करती है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस, जैसे अभी चुनाव भी होने वाले हैं, हाँ, और होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ पूछ सकते हैं, कहाँ पे कितनी सीट्स हैं, कहाँ पे मतलब किस पार्टी का कैसे क्या चल रहा है, सब कुछ आपको भी पढ़ लेना है। कुछ चुनाव का तो पक्का क्वेश्चन बनेगा एक दो। फिर ज्योग्राफी आती है, ज्योग्राफी में भी आप अगर लूसेंट की लेते हैं तो ज्योग्राफी वाला पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें आपको कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं लूसेंट की बुक में मार्क करके आपको बता दूंगी कि ये चीज़ें वहाँ पर पढ़ लो आप। जैसे अर्थ, उसका शेप, लॉन्गिट्यूड, एडिट्यूड, सॉइल है, क्लाइमेट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे डिसाइड होती है। फिर मैं ये टॉपिक्स ना, अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो इसको टाइप करो यूट्यूब पे और देखो सॉइल और इट्स टाइप्स में क्या है, उसके नोट्स बना लो। फिर टाइप्स ऑफ क्लाइमेट ये सर्च करो, उसके नोट्स बना लो। ऐसे करके भी आप पढ़ सकते हो। फिर मूवमेंट्स ऑफ अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स, अर्थ की जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, कैसे किस मूवमेंट में वो घूमता है, ये सब। फिर रीजनल ज्योग्राफी, जो रीजनल ज्योग्राफी है मतलब किसी खास पर्टिकुलर एरिया की कैसी होती है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वातावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वो सब। फिर ये है एग्रीकल्चर, इंडियन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, मतलब कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो हैं, ये जितनी भी फैक्ट्रीज खुल गई हैं उनके बारे में। ओरिजिन ऑफ अर्थ, रॉक्स, अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ वो पढ़ना है। जो भी हमारे ये सी पोर्ट हैं, मेन सी, लैंड एंड एयर रूट ऑफ इंडिया, मतलब किन किन मार्ग से होता है, जल मार्ग और हवाई मार्ग जो भी हैं उन सब के बारे में हल्का हल्का पढ़ना है। फिर मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आप कौन कौन से मेन आइटम दूसरे स्टेट से, दूसरे देशों से लेते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको ये चीज़ें पढ़नी है, जीडीपी, अगर इकोनॉमिक्स थी आपकी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर कौन कौन से जो होते हैं ना, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उसके बारे में पूछ रहा है। ये बोल सकता है कि ये जो है कृषि है वो कौन से क्षेत्र में आता है, परिवहन जो है कौन से क्षेत्र में आता है, प्रथम में, द्वितीय, तृतीय में, तो ऐसे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं, तो आपको ये पढ़ लेना है। इकोनॉमिक वोकैबुलरी, इसको इतना नहीं देखना। लिबरलाइजेशन क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल सब क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है, एंड चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कभी आपने देखा है कि एक आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा होगा कि कभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि कभी कभी जैसे ये आइसक्रीम वाले होते हैं, गर्मियों में वो आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं और फिर सर्दियों में कुछ और काम कर रहे होते हैं, जैसे पकौड़े बेच रहे होते हैं, तो उनका जो काम करने का वो है वो चेंज होता जाता है। कितने तरीके के व्यापार होते हैं, मार्केट्स कैसी होती हैं, उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट नाम याद आ नहीं रहा अभी, तो मार्केट्स कैसे कैसी होती हैं उसके बारे में बोला है यहाँ पे। फिर जनरल साइंस में आपका फिजिक्स आएगा, फिजिक्स में प्रॉपर्टीज, स्टेट मैटर, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है, मास, वेट, वॉल्यूम, साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। फिर डेंसिटी क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है, स्फेरिकल मिरर, ये भी इसके में भी कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं। ह्यूमन आई भी ह्यूमन आई जो है वो भी करवा रखी है। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के मतलब ऑब्जेक्ट कैसे मोशन करते हैं। फिर वेलोसिटी, ये सही चीज़ देखो, फोर्स, मोमेंटम, ग्रेविटी, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, और फिर एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वर्क, कैसे कार्य के बारे में आप पढ़ते हैं। फिर ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। लूसेंट में ना हल्का हल्का सब एनसीईआरटी की बुक का ही क्रक्स होता है, तो आप एक लूसेंट की ले लेंगे, सामान्य ज्ञान लूसेंट ब्लू कलर की होती है, उसको भी पढ़ना होगे तो काफ़ी टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। बस है कि सिंसियरली आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर केमिस्ट्री में आपका एसिड, बेस, क्षार, लवण, ये सब होता है। फिर कार्बन आपने पढ़ा 10th क्लास में, कार्बन का चैप्टर है। फिजिकल एंड केमिकल चेंज कौन से होते हैं ये भी मैंने पढ़ा रखा है। फर्टिलाइजेशन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, मतलब कि फर्टिलाइजर्स ये होते हैं ना, खाद देना, वो नेचुरल कौन सी होती है, आर्टिफिशियल, ये भी पढ़ी हुई है आपने। फिर एलिमेंट्स के तत्व क्या होते हैं, मटेरियल यूज प्रॉपर्टीज़। फिर ये सोप, ग्लास, इंक, पेपर, ये सब कैसे बनते हैं इसके बारे में है, ये कैसे काम करते हैं। मिक्सचर एंड कंपाउंड, मिश्रण और कंपाउंड का तो हिंदी नहीं याद आ रहा, तो ये जो है ये क्या होते हैं। फिर एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, उसका क्या आइडिया है, ये सब। फिर बायोलॉजी में आपका आएगा कॉज एंड देयर प्रिवेंशन, जो एपिडेमिक्स होते हैं, ये जो बीमारियाँ सब होती हैं उसके बारे में। लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स,
फूड। आपको ये ध्यान रखना है कि बीमारियां याद कर लेनी है सबसे पहले तो कौन कौन सी होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जितनी भी डिजीज़ होती हैं। जैसे पूछ लेता है ये कैंसर के बारे में क्वेश्चन आता है। हाँ, तो जितनी भी बीमारियां हैं वो कौन से फूड से हमें कौन सा चीज़ मिलता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैसे किस चीज़ मिलता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, सीड, इन सब के बारे में, उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनके बारे में, एक बैलेंस डाइट में कौन कौन से फूड होने चाहिए, ये सब आपको पढ़ लेना है। ये आपको बायोलॉजी वाले में, लूसेंट में ही, बायोलॉजी वाले पार्ट में ही सब कुछ मिल जाएगा। बीमारियाँ तो मेन बीमारियाँ, उनसे जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये सब हम करेंगे भी अभी। बस टाइम मिल जाए, 10 तारीख से मेरी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी तो मैं दिल्ली चली जाऊँगी और मैं वहाँ पे आपके लिए ये सब चीज़ें स्टार्ट कर दूँगी। अभी भी मैं कुछ करती हूँ जैसे ही टाइम मिले, टाइम ही नहीं मिलता यहाँ पे। फिर है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में भी आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये मैंने कंप्यूटर की क्लास ले रखी है, ये देख लेना, वो बहुत सफिशिएंट है आपको, आपके लिए। फिर हार्डवेयर क्या होता है, ये कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती है, डाटा रिप्रेजेंटेशन, फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सर्च इंजन क्या होता है, इंटरनेट क्या होते हैं, ये सब मैंने करा रखा है। तो कंप्यूटर की तो टेंशन लेनी नहीं है, कंप्यूटर वाली वीडियोज़ जाके देखनी है, आप वहाँ पे देखिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, मेरे नाम से मिल जाएगा। इसका प्लेलिस्ट भी बना होगा, तो प्लेलिस्ट में देखना कंप्यूटर की क्लासेस, उसमें मिल जाएगा। फिर मैथमेटिक्स में आ जाते हैं। मैथ में बिल्कुल सिंपल मैथ आएगी, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, जैसे 1/2 जमा 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ, जिसका इसमें इसका ये एलसीएम निकाल के इधर जाता है इधर जाता है, ऐसे करके सॉल्व करते हैं ना, सेम वैसे थोड़ी बड़ी इक्वेशन दे देगा। नंबर सिस्टम ये सेम हाँ, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लॉस प्रॉफिट, इसकी भी मैंने हल्की हल्की क्लास बना रखी है। मतलब कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका पता होना ही चाहिए, उसको मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वो जाके देखिए, तो आप परेशान नहीं होंगे फिर। डाटा हैंडलिंग में ऐसे दे देंगे, जैसे एक डाटा हैंडलिंग एक ऐसे आता है, ये वाला एक ये वाला आता है। इसके अलावा ऐसे में भी आ जाता है कि कुछ लोग ये काम करते हैं, कुछ ये करते हैं, कुछ ये करते हैं, तो परसेंटेज निकालिए इसमें। इसके अलावा ये मतलब कोई ये चीज़ कर, मतलब डाटा हैंडलिंग के ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, उसमें से आपको कौन सा देगा वहाँ पे वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसे में क्वेश्चन पूछेगा। फिर होता है जनरल मेंटल एबिलिटीज़ में आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपका सबसे पहले तो वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल रीजनिंग जिसमें आपको करके मतलब वर्ड्स दिखाई देंगे और उसको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे सॉरी इसमें पिक्चर नहीं आएगा, जैसे ABCD लिखते हैं ना, जैसे निकिता है NIKITA निकिता है, यहाँ आप उन्होंने राधा लिख दिया, RADHA राधा। अब इसमें देखना है कि कौन से वर्ड को चेंज करके क्या क्या बनाया गया है। रीजनिंग वाली क्लास देखना आप मेरी, उसमें बताया है मैंने, मतलब उसमें भी 4-5 वीडियो मैंने कवर कर दिया है, तो आपको आइडिया हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। वर्बल रीजनिंग ऐसी होती है। और नॉन वर्बल में होता है डाइस वाला, दे देंगे कि ये इधर इस साइड है तो उस साइड कौन सी संख्या दिखाई देगी। और फिर पिक्चर का है कि अगर ये ऐसे चल रहा है ट्रायंगल स्टार, तो अब क्या आएगा ऐसे। तो इतना ईजी नहीं देगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट देगा, पर ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। हाँ, इसमें अब जब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे और कुछ होंगे एप्टीट्यूड, मतलब कि आप टीचर बनने लायक हैं या नहीं, उसके लिए पूछा जाता है। 15 मिनट का वीडियो हो गया, जल्दी से ख़त्म करते हैं। फिर इसमें आपका एजुकेशन एजेंसीज कौन कौन सी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी क्या है, मतलब ना इसमें थोड़े समझने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी है इसके बारे में कुछ कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी एजुकेशनल एजेंसीज के बारे में, क्योंकि आप टीचर बने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। तो वो सब उसमें से आप देख सकते हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा टॉपिक तो मैं कवर कर चुकी हूँ, आपको जाके वो पढ़ना चाहिए। फिर हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने हिंदी तो पूरी कंप्लीट किया है, इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करवाए हुए हैं, नेहा मैम ने करवाए थे ये वाले। वो खुद अभी दिल्ली में KV में है, तो जो भी टीचर अभी आपको पढ़ाया है वहाँ पे यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, वो बहुत ज़्यादा मतलब सब टीचर लगे हुए ही लोगों ने आपको पढ़ाया है। उसके बाद हिंदी में आपको नॉर्मल संज्ञा सर्वनाम, इसके बारे में आते हैं क्वेश्चन। सेंटेंस अरेंजमेंट में आ जाता है, ये जो हिंदी में जरा कहा सेम यही इंग्लिश में भी है। दोनों का वोकैबलरी पूछ सकता है, एक वचन बहुवचन, और पूछ सकता है ये लिंग बदलोगे क्वेश्चन पूछ सकता है, सेंटेंस को उल्टा पुल्टा करके दे सकता है, उसको इक्वल करके लिखना होगा। तो ये सब है आपका पूरा, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। नेक्स्ट जो भी पार्ट है आपका वो, मतलब अभी आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करके अपने क्वेश्चंस को पूछ लेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है NCERT, सबसे पहले तो आप लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट को पढ़िए। इसके अलावा मैंने बुक भी दिखाई थी अपनी वाली, आप वो भी ले सकते हैं, जिससे भी आपको सुविधा हो आप वो चीज़ लेके। बस मेरा
लास्ट टारगेट है कि आपका पेपर निकलना चाहिए। वो आप कहीं से ही पढ़ के करिए। मैं आपको कुछ जो सजेशन दे सकती थी, लूसेंट पढ़ लीजिए, मेरी बुक से भी पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ और भी मिला है तो उससे ही पढ़ेंगे। बाकी मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी, रोज़ हम 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, उनको याद कर लेंगे, तो भी हमारा पेपर काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। थैंक यू।